चमनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज़ सुबह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। एक दिन सोनू, अरे भाई, आज तो जंगल की सारी लकड़ियों को काट ही दूंगा। हाँ, इन्हें बेचकर जो भी पैसे आएंगे उर्मिला को उनसे एक ताज़ी मछली ला कर दूंगा। बेचारी कब से बोल रही है, खुश हो जाएगी। हाँ, सोनू की इस आस में कि ज़्यादा लकड़ी काटकर ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। तभी सोनू के पास एक सेठ भागते हुए आता है, जिसके हाथ में एक धन की पोटली होती है। सेठ, अरे भाई, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो। मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं, जल्दी करो। सोनू, सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाइए। सेठ पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ 4 लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार, क्यों रे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते हुए देखा है? बता हमें। सोनू, नहीं नहीं डाकू महाराज, मैंने तो किसी भी सेठ को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। तभी एक डाकू जो तोतला होता है, तोतला डाकू, अले लकड़हारे, तुम तो थत बोल कर लए हो ना। उस खेत में हाथों में एक धन की तोतली भी है। अगर तूने हमें धूत बोला तो तुम्हारी थैल नहीं थमते तुम। हम लुटेरे दातू हैं, लुटेरे दातू हैं। सोनू, डाकू भाई, जरा धीरे धीरे बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। मुंह में सुपारी थूक दो ना। तोतला डाकू, साले, मेरा मजाक बनाता है। तू लुक, मैं अभी बताता हूँ तेले को। जल्दी से जल्दी उस तो खेत का पता बता। सोनू, नहीं नहीं डाकू महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ से किसी भी सेठ को भागते हुए नहीं देखा है जिसके हाथ में धन की पोटली हो। लगता है आप जिस सेठ की बात कर रहे हो वो किसी और दिशा में चला गया होगा। तोतला डाकू, उत्तर लगता है लकड़हारा ठीक बोल रहा है। वो खेत दलूर दूतली दिशा में गया होगा। तलो दहाँ थे सरदार। अच्छा ठीक है, चलो फिर यहाँ से। वे सेठ बचकर जाना नहीं चाहिए, हमें उसकी धन की पोटली चाहिए। जिसके बाद सभी डाकू वहाँ से चले जाते हैं। तभी सेठ पेड़ के पीछे से निकल कर आता है। सेठ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मेरे बाल बाल बचा लिया। सोनू, लेकिन सेठ जी, आप उन लुटेरों से इस तरह भाग क्यों रहे थे और उस डाकू आपके पीछे क्यों पड़े हैं? डाकू, अरे भाई, मैं दूसरे गांव का एक सुनार हूँ। आज मेरी दुकान पर कुछ लुटेरे डाकुओं ने मेरा धन लूटने के लिए हमला किया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा हूँ और जितना भी धन मेरे पास था सब इस पोटली में बांध लिया और भागते भागते जंगल में आ गया। लुटेरे डाकू भी मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो मुझसे मेरे धन की पोटली छीनना चाहते हैं। सोनू, सेठ जी, वो डाकू आपको ही क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ आपका ज़्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं होगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जिसके बाद वे सेठ सोनू के साथ उसके घर जाता है। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला कहती है, उर्मिला जी, आ गए आप? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आज मछली ही खानी है। और ये क्या, आप किसे अपने साथ ले आए हैं जी? तभी सोनू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी सोनू की पत्नी सेठ के हाथों में धन की पोटली देती है और उसके मन में सेठ के धन को लेकर लालच आ जाता है। उर्मिला, अरे वाह, इस सेठ की धन की पोटली में तो बहुत धन लगता है। अगर ये धन मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। आय हाय, मेरे तो मज़े ही हो जाएंगे। उर्मिला, अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ हमारे घर में रुक सकती हैं। लेकिन यहाँ अगर लुटेरे डाकू आ गए तो आपके इस धन की पोटली को तो वे लूट कर ही ले जाएंगे। आप अपनी धन की पोटली को मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। ना जाने कब यहाँ डाकू आ जाएं। तभी सोनू अपनी पत्नी के मन में लालच को भांप लेता है। सोनू, नहीं नहीं सेठ जी, आप एक काम कीजिए, मेरे घर में ही एक गड्ढा खोदकर
उसमें ही ये धन की पोटली छुपा दीजिए। वो डाकू कभी नहीं जान पाएंगे अपने अपने धन की पोटली कहाँ छिपाई है। हाँ सेठ, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं अपने इस धन की पोटली तुम्हारे घर की ज़मीन में गड्ढा खोदकर छुपा देता हूँ। पोटली छुपाने के बाद सोनू, सेठ जी अब आप आराम कीजिए। तभी सेठ की आँख लग जाती है और वह सो जाता है। सोनू जहाँ सेठ ने अपनी धन की पोटली छुपाई थी वहाँ खड़ा होकर धन की रखवाली करता है। सोनू, अगर सेठ की धन की पोटली डाकू ले गए तो सेठ के धन के साथ साथ लकड़ी बेचकर साल भर की जमा पूंजी मेरी भी लूट ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। इसके बाद सोनू एक पोटली में अपना धन वहीं जंगल में छुपा देता है जहाँ वह लकड़ियाँ काटा करता था। वहीं ज़मीन में गड्ढा खोदकर वह धन छुपा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू के घर पर चारों लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार, अरे ओ लकड़हारे, तूने हमें धोखा दिया। वह सेठ तेरे ही घर आया था। अब बता कहाँ है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लुटेरे डाकुओं का सरदार नाम है तेरा। अच्छे अच्छे की टाएं टाएं फिस कर देता हूँ और तुम मुझसे ही होशियारी करने चला था। सोनू डाकू की बात सुनकर हैरान हो जाता है। अपने आसपास देखता है तो उसे कहीं भी सेठ नज़र नहीं आता। सोनू मन में, सेठ जी कहाँ चले गए? लगता है वो सेठ जी भाग गए। अब ये लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। तोतला डाकू, सरदार, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। थेत कहाँ है? गाँव के लोगों ने थेत को इसके थात ही देखा था। तलो सरदार, इथे उठाकर अपने थात लिए तलो। सोनू, नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे नहीं पता कि वो सेठ कहाँ है, उसकी धन की पोटली कहाँ है। मुझे नहीं पता सरकार, वह सेठ थोड़ी देर पहले यहीं तो था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। डाकू महाराज, माफ़ कर दीजिए मुझे। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला वहाँ आती है और डाकुओं को सरदार से कहती है, उर्मिला, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें, ये मेरे पति हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, आपको सेठ के धन की पोटली ही चाहिए ना? धन की पोटली यहाँ मेरे घर में ज़मीन के नीचे गड़ी दफन है। आप उसको खोद कर ले जाइए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। तोतला डाकू, अच्छा तो थेत ने धन की पोतली यहाँ छुपाई है उस्ताद। मैं बोलता हूँ जल्दी से ज़मीन खोद कर निकाल लीजिए धन की पोतली। सरदार, हाँ तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से ज़मीन खोदो। तभी वो लुटेरे डाकू सोनू के घर में ज़मीन खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। सरदार, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, आखिर कहाँ गई धन की पोटली? तुम लोगों ने मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम दोनों उस सेठ का धन अकेले ही हड़पना चाहते हो? हम लुटेरे डाकू हैं, हमारे साथ होशियारी करते हो? तोतला डाकू, अले थलदार, दे दोनों पति पत्नी हमारे साथ मजाक के मूड में नदल आते हैं। इन्हें नहीं पता हम कोई मामूली दातू नहीं हैं, हम लुटेरे दातू हैं। तोतला दातू, देखो तुम दोनों धीरे धीरे बता दो कहाँ छुपा रखा है थेत का धन, वरना तुम दोनों अपने दांते हाथ धो बैठोगे। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर सोनू और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। तोतला डाकू, अच्छा हुआ थे दो तुम यहाँ आ गए, वरना हमारे उस्ताद तुम्हें दही ते भी ढूंढ निकालते। थे डाकू महाराज, आप दोनों मासूम पति पत्नी को छोड़ दीजिए, इन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहाँ छुपाया है। जब सोनू की आँख लग गई थी तो मैं खुद ही उठकर अपने धन की रखवाली करने लगा। उसी समय मैंने तुम्हें आता देख लिया, इसलिए मैं अपने धन की पोटली उठाकर वहाँ से भाग गया। तुम चलो मेरे साथ डाकू महाराज, मैं आपको अपने धन की पोटली देता हूँ, लेकिन सोनू और उसकी पत्नी को छोड़ दो। उसके बाद सेठ और सोनू
उन चारों डाकुओं के साथ उस जंगल में जाते हैं जहाँ सोनू लकड़ी काटा करता था। तोतला डाकू: थे थत बता, कहाँ छुपाया है अपना धन? हल्दी बता, दिमाग की थोती मत कर, बता रहा हूँ। सेठ: डाकू महाराज, मैंने अपनी धन की पोटली यहाँ जंगल में ज़मीन के नीचे छुपा दी थी। तुम मेरे धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। सोनू सेठ की यह बात सुनकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि यह तो वही जंगल है जहाँ पर सोनू ने अपना धन छुपाया था। सरदार: अच्छा, हमसे होशियारी करता है, हम लुटेरे डाकू हैं। हाँ। सेठ: अब देख, हम तेरा सारा धन ले जाएंगे। हा हा हा। तभी डाकू जंगल में ज़मीन खोदकर वह धन की पोटली निकालते हैं। सोनू यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह तो सोनू की ही धन की पोटली थी। सोनू मन में: हे भगवान, ये तो मेरी ही वर्षों की मेहनत से जमा किया हुआ धन था, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया है। हाय हाय, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तोतला डाकू: अरे वाह वाह, हमें तो माल मिल गया। देखो सरदार, दे रहा थे धन। सरदार: हाँ, अब चलो यहाँ से। ये धन तो हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त है। आखिरकार हमने सेठ का धन लूट लिया। हा हा हा। इसके बाद वह डाकू वहाँ से सेठ की धन की पोटली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सोनू: सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन ना देकर उन लुटेरों डाकुओं को मेरी मेहनत से जमा की हुई पोटली को ले जाने दिया और अपना काफ़ी धन ना जाने कहाँ छुपा दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी। अब मैं क्या करूँगा? सेठ: अरे अरे सोनू, तुम दुखी मत हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। जब तुम यहाँ इस जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी वक्त मेरी आँख खुल गई और मैं तुम्हारा पीछा करता करता यहाँ आ गया था। मैंने ये सब देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा वही लुटेरे डाकू गांव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। मैं जान गया था कि अब ये मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर ही आएंगे, इसलिए डाकुओं के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले अपना छुपाया हुआ धन तुम्हारे घर से निकाल कर ले गया था। लेकिन मुझे मालूम था बिना धन लिए लुटेरे डाकू वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने धन की बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे जमा किए गए धन से कई गुना अधिक था। तभी सेठ अपने कुर्ते की जेब से धन की पोटली निकालता है और पोटली में से काफ़ी सारे सोने चांदी के जेवर सोनू को देता है। सेठ: ये लो सोनू, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू लेकर गए हैं, ये उनसे कई गुना ज़्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। यह देखकर सोनू बहुत खुश हो जाता है। सोनू: सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन ना देकर मेरे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, तो आपने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन आपने तो मुझे ये सोने चांदी के जेवर देकर मेरी नैया ही पार लगा दी है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ़ बनाया है। उसके साथ सेठ अपने गांव लौट जाता है और सोनू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।